हेलो दोस्तों। एक दिन जब मैं सुबह सुबह गाना गा रहा था तो खाना खाने के लिए उठा तो मैंने कुछ ऐसा देखा कि मुझे शर्म आ गई। जब भी मैं गाय को खाना खिलाता हूँ तो अक्सर पानी निकल आता है। अगर मैं अंदर जाता तो ऐसा ही दृश्य देखता। मैंने देखा कि मेरे भाई और भाभी के बीच जो चल रहा था वह प्यार और आपसी समझ का एक खूबसूरत दृश्य था। उन्हें देखकर एक पल के लिए मैं उदास हो गया। जब दीदी ने मेरी तरफ देखा तो उन्हें अच्छा लगा। गिरते ही वह हंसते हुए अपने भाई से अलग हो गया। गाय का दूध दुहने गया। भाई बाहर चला गया। मैंने यही सोचा, मुझे अपने निजी समय में अकेले समय दे। मुझे चले जाना चाहिए, इसलिए मैं घर वापस आ गई और सोचने लगी कि मेरे पति तो मेरे भाई को कभी घर वापस नहीं ले गए। कितना रोमांटिक लगता है जब वह दरवाजे पर पहुंचा और उसे बंद करने लगा। मेरा भाई किरण के पीछे से आया, कहती है, तुम बहुत खूबसूरत हो लेकिन तुम्हारा पति मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। मैं यह कर सकता हूँ। भाई ने कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? इतना कहकर मैंने दरवाजा खोला। तभी भाई ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की और जोर से पकड़कर अपनी इच्छा जाहिर की। मैं उसकी ऐसी इच्छाएं सुनकर हैरान रह गया, जिसकी वजह से लड़कियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। भाई ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं इसके बारे में सोचकर पूरी तरह से कांप रहा था। भैया ने डरते हुए कहा कि कहीं कोई हमें देख न ले, सब लोग खेत में गए हैं और तेरी भाभी गाय का दूध निकाल रही है। मैं व्यस्त हूँ, बस 5 मिनट की बात है। भाई ने कहा, हमें परेशान मत करो। जिसके लिए उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की। लड़कियाँ आसानी से नहीं मानती। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा एक और दिलचस्प कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। मेरा नाम क्या है और मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ है। गाँव के एक साधारण परिवार में जन्मे। हमारे परिवार में एक बड़ी बहन और एक भाई है, दोनों शादीशुदा है। कहानी तब की है जब मैं 22 साल का था। मेरी बहन की शादी हो गई। 5 साल पहले मेरी शादी हुई और जब मैं अपने माता पिता के घर आया तो घर का माहौल बहुत उदास था। मेरी माँ जमीन पर बैठकर रो रही थी। मैंने माँ से पूछा लेकिन उन्होंने बताया कि पापा ने जवाब नहीं दिया। वे एक कोने में खड़े हो गए और उनकी आंखों में गहरा दुख था। उन्होंने मुझे बुलाया और भारी आवाज में मैंने कहा, बेटा, तुम्हारी बहन हमें छोड़कर चली गई है। मुझे लगा कि ये सुनने के बाद वो दुनिया छोड़ गए, मानो दुनिया ही छूट गई हो। मैं चीखने चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था कि मेरी बहन की किसी बेटी की शादी हो गई हो। हम सभी परिवार 1 साल बाद शादी कर बहन के ससुराल गए, जहां उसने अंतिम सांस ली। समारोह समाप्त हुआ और धीरे धीरे जीवन फिर से शुरू हुआ। मेरी बहन की मृत्यु के 2 महीने बाद मेरी भाभी अपनी बेटी के साथ हमारे घर आईं। मैं घर पर था। मेरे भाई के परिवार के बारे में क्या ख्याल था मुझे पता नहीं था कि चर्चा किस बारे में थी। जैसे ही मैंने देखा, माँ मुझे एक कमरे में ले गई। धीरे धीरे उसका चेहरा गंभीर हो गया। बोली, लड़की, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन अब हमारे साथ है। माँ और उसकी छोटी बेटी चली गई है। अब तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ससुराल वाले दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं। मैंने सोचा कि तुम ही हो जो लड़की की जिंदगी का ख्याल रख सकती हो। यह सुनकर मैंने आश्चर्यचकित होकर अपनी माँ से पूछा, लेकिन माँ ने गहरी सांस कैसे ली। बोले, बेटा, इस लड़की को रखना ही पड़ेगा। बहुत मुश्किल फैसला है लेकिन एक ही उपाय है बेटी, मना मत करना। मैं तुम्हें अपना हाथ देता हूँ। मैंने आगे कहा कि माँ की आंखों में आंसू थे और उन्हें देखकर मैं परेशान हो गया और अपने आंसू रोककर बोला, ठीक है माँ, आप जो कहोगी मैं वही करूँगा। माँ, तुमने मुझे गले लगाया और कहा कि मान जाओ और मेरे मन से एक बड़ा बोझ उतार दो। ये कहकर माँ दूसरे कमरे में चली गई। मैं अपनी बहन की मृत्यु के 6 महीने बाद उस स्थान पर गया था। बच्चे की देखभाल शुरू कर रही हूँ।
अब अपने सपने और इच्छाएं छोड़ रही हूँ। क्या उस आदमी को इस लड़की को अपना लेना चाहिए जो मेरा पति था? मेरे मन में हमेशा डर रहता था, इसलिए जब मैं ससुराल गई तो भाई भी मेरे साथ आया। जब मैं ससुराल पहुंची तो सब कुछ नया और अजीब लग रहा था। उस रात मेरी सास मुझे घर के एक छोटे से कमरे में ले गई। मैंने कमरे में जमीन पर बिस्तर बिछाने का माहौल भी बनाया। थोड़ा अजीब लगा। मेरा जन्म यहीं हुआ है और घर भी साधारण मिट्टी का है। तुम आए और मैं बिस्तर पर बैठ गया और अपने भावी जीवन के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और अभिषेक अंदर आया और दरवाजा बंद करके मेरे पास बैठ गया। अंदर मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं घबरा गया था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अभिषेक ने शांत स्वर में कहा, किरण, तुम हमारे रिश्ते का यह नया हिस्सा यहाँ है। मुझे पता है यह सब तुम्हारा है, यह आसान नहीं है, लेकिन हमें मैनेज करना होगा। उसकी बातें सुनकर मेरी घबराहट थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा हुआ भी, लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान था। वह चुपचाप उसकी बात सुनती रही। अभिषेक यह देखकर थोड़ा असहज महसूस करने लगे कि समय के साथ सब कुछ हो जाएगा और मैं उनके व्यवहार से बेहतर हो जाऊंगी। बिस्तर पर जाकर लेट गई और मैं अभी भी घबराहट से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। कमरे में माहौल बोझिल और तनावपूर्ण था। अभिषेक ने मेरी ओर देखा और कहा, किरण, मुझे पता है कि यह सब तुम्हारे लिए नया है और यह कठिन है, लेकिन साथ मिलकर हम इससे उबर सकते हैं। आपको उनकी बात सुननी होगी और रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा। मेरे मन में कई भावनाएं उठने लगी। मैंने अपने दोस्तों से शादी के बाद की जिंदगी के बारे में बहुत सी बातें सुनी, लेकिन जो अनुभव मुझे पहले हुआ था वह इन सब से बेहतर था। अभिषेक ने मेरा हाथ पकड़कर अलग और सख्त महसूस किया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे आश्वस्त करने की कोशिश की। घर लालटेन से जगमगा रहा था। मैं माहौल को शांत और गंभीर बना रहा था और अपनी घबराहट को कम करने की कोशिश कर रहा था। हमारे रिश्ते का यह नया हिस्सा, अभिषेक ने कहा, कि यह शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों उनकी बातों को मानें। सही दिशा मेरी गंभीरता और समझदारी ने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मैं अपनी आंखें बंद कर सकता हूँ और आपको थोड़ा और आरामदायक महसूस करा सकता हूँ। और मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि यह नया रिश्ता हमारे जीवन में खुशियाँ लाएगा। अभिषेक मेरे पास बैठ गया और बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह रिश्ता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह नया है और इसे समझने में समय लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ऐसा करें। इस रिश्ते को जितना हो सके उतना प्यार करो। उसके शब्दों को पूरा करने की कोशिश में मैं थोड़ा भ्रमित था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे शांत कर दिया। मैं हर समय घबराया हुआ था। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे और रात की उलझन थी मेरे लिए नया डॉट, और मैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विकलांग था और सुबह बहुत थका हुआ उठता था। कल रात मुझे एक अजीब सी बेचैनी हुई। जटिलताओं ने मुझे थका दिया, लेकिन मैंने इस नए जीवन को समझने और अभिषेक को अपनाने के लिए खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की। समय लगेगा और समझने की दिशा में आगे बढ़ने के निर्णय के साथ अपने रिश्ते को सुधारे। मेरी सांसों ने मुझे सुबह जगाया, रात को जगाया। इसके बाद मन बहुत भारी हो गया। घटना, मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या इस लड़की ने अपनी माँ को बताया होगा, लेकिन इससे इनकार कौन करेगा? क्या अब इसे स्थगित कर सकते हैं? यह मेरा जीवन था। धीरे धीरे मुझे अपनी किस्मत से समझौता हो गया। मैंने अपने जीवन को एक मशीन की तरह बनाना शुरू कर दिया और पूरे दिन घर के काम में व्यस्त रहने लगी। जागते रहो और रात में अपने रिश्ते के बोझ को महसूस करो। मैं धीरे धीरे स्थिति को सहन करने लगा। मैंने अपने ससुराल की सभी महिलाओं से सीखा। वह स्वयं को अपने पति के साथ पहचानने लगी। वह अपना अनुभव और खुशी साझा करते हैं। यह सुनकर मुझे दुख हुआ, लेकिन मैं कभी भी अपनी भावनाएं किसी के साथ साझा नहीं करता। हमारा माहौल बहुत साधारण था। अभिषेक ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और कोई काम नहीं करता था।
इसलिए परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। दिन बीतता गया और मैं खुद को हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश करने लगा। मैं खुद पर विश्वास करने की कोशिश कर रहा था कि धैर्य रखना होगा, हर परिस्थिति का सामना करते रहना है और हमारे परिवार में यह समझदारी से करना होगा। मेरा भाई सबसे पढ़ा लिखा आदमी है। मनोज एक सरकारी स्कूल में शिक्षक था और जो जमीन उनके हिस्से में आ गई। मैं हालांकि अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन अभिषेक की जमीन लेकर अलग रहने लगा इतना कम था कि परिवार इस पर निर्भर था। गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। समय बीत रहा था लेकिन हम दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मैं अब 28 साल का हूँ। हमारा अपना बच्चा पहले से ही 1 साल का था। मेरे पास वह नहीं था और ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी एक बच्चा चाहता था। दीदी की बेटी संजना, जो अब 12 साल की है, वहाँ नहीं थी। हमारे लिए इसे संभालना ही काफी था। संजना, यह मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी माँ। उसने उसे बुलाया और मैंने उसे अपनी बेटी कहा। संजना अब की तरह परवाह करती थी। किशोरावस्था में उसका व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता बढ़ रही थी। वह जानता था कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ, लेकिन उसने मुझे बुलाया। मैंने माँ के रूप में स्वीकार कर लिया। यह रिश्ता हमारे बीच एक अनमोल बंधन बन गया। घर की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आय के स्रोत सीमित तथा व्यय निश्चित थे। एक दिन जब मैं सुबह सुबह खाना खाने के लिए उठा तो मैंने सोचा कि मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मैं चौंक गया। मैंने देखा कि मेरा भाई और उसकी पत्नी एक साथ बातें कर रहे थे और उनके बीच का प्यार और आपसी समझ देखकर मैंने सोचा एक पल के लिए यह बहुत अच्छा लग रहा था। कठिन परिस्थिति के बावजूद रिश्ते में कितनी मधुरता और आपसी सहयोग बनाए रखना चाहिए। उसने मुझे भाभी को भाई से गाय को अलग करते हुए हंसते हुए देखा। वो दूध देने चली गई और भाई बाहर चला गया। मैंने सोचा कि इस समय उन्हें आपके निजी समय में आपको अकेला छोड़ देना चाहिए। दरवाजा खुलते ही मैं घर लौट आया। वह बट तक पहुंचा और इसे शुरू कर दिया। फिर भाई के पास से वापस आया। उसकी उपस्थिति मुझे थोड़ी सी महसूस हुई। मैं चौंक गया और उससे पूछा, भाई, भाई, तुमने क्या किया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे चेहरे पर यह अजीब सा भाव देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम ठीक हो या नहीं। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और कहा, ठीक है भाई। उसके बाद वह कुछ पल के लिए रुका, फिर मैं मुस्कुराया और चला गया। भाई को उसकी हरकतों से असहज महसूस हुआ। उसने मेरे करीब आने की कोशिश की। मैंने खुद को नियंत्रित किया और डेटा भाई से कहा, तुम क्या कर रहे हो भाई? गलत। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। इसे नजरअंदाज करो और मुझे रोकने की कोशिश करो। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं तेजी से आगे बढ़ा। मैंने अपना हाथ छोड़ा और कमरे की ओर चल दिया। मैं दरवाजे की ओर भागा और उसे बताया, रोकने की कोशिश की, लेकिन भाई ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और अंदर आ गया। फिर पता नहीं क्या किया जाए, लेकिन हिम्मत जुटाकर दृढ़ता से कहा, भाई, यह आपके लिए ठीक नहीं है। मुझे उनके चेहरे पर हिलने में बहुत असहजता महसूस हो रही है। कृपया यहाँ से चले जाएं। मैंने कुछ देर सोचा और फिर वह रुका और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था। उसके बाद वह मेरे साथ कमरे से चला गया। तब से मैंने अपने भाई से थोड़ी दूरी बना ली है। घर के सभी सदस्यों के साथ ली और भी बहुत कुछ। दोबारा ऐसी स्थिति से बचने के लिए समय बिताना शुरू करें। मैंने डेटा से कहा कि वह न आए। अगर आप मेरा सम्मान करते हैं तो तुरंत चले जाएं, अन्यथा मैं अपने परिवार को सब कुछ बता दूंगा। लेकिन भाई पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, यह सुनने के बाद से मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। मुझे लगा कि मेरे पति कभी नहीं। मेरी सराहना की चीजें मुझे थोड़ा असहज कर रही थी।
और मैं खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। उन्हें रोकें, कृपया मुझे जाने दे और दिन मेरी बात पर सब कुछ करेगा। भाई, लेकिन फिर भी वह नहीं रुका। उसने कहा, ठीक है देव, मैं अभी तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरा पूरा ध्यान खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं स्थिति से बाहर निकलने और खुद को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बिना कुछ कहे मैं कमरे में गया और कुछ देर बाद बाहर आ गया। मुझे लगता है कि मैंने आंगन में आना जाना किया, लेकिन तब तक भाई जा चुका था। वापस आकर नाश्ता बनाने लगी। संजना को स्कूल भेजा, लेकिन मन कहीं नहीं लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई के साथ बार बार बातें हो रही हैं। जैसे जैसे दोपहर होती गई मुझे एहसास हुआ कि समय करीब आ रहा है और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। मुझे याद है मैंने घड़ी देखी तो 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तभी मेरी सास घर में आईं और बोली, दामाद जी, हम लोग खेत में हैं, तुम दरवाजा बंद करो, मैं उठूंगा। मैं घर से निकलकर सास ससुर के खेत में चली गई। फिर अंदर से दरवाजा बंद करके मैं आंगन में अपने कमरे में चला गया, जहां पहले से ही एक दीवार बनी हुई थी जो अब 7 फीट ऊंची है। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह कितना ऊंचा है। अगर मैं वहां नहीं जाता तो क्या होता? वह अपने कमरे में बैठी थी और खुद से डर रही थी। मैं कोस रहा था और सोच रहा था कि क्या मैं सास हूँ? मैं उसके साथ खेत में जाता था। अचानक वही हुआ जिसका मुझे डर था। भैया दरवाजे पर आ गए। वो जोर जोर से धक्का देने लगा और बोला, जल्दी करो, मुझे खेत में जाना है और बच्चे भी बाहर जाएंगे। तुम खेल रहे हो, कहीं मत देखो जाओ। मैं गेट पर खड़ा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं। तभी उसकी आवाज आई, अरे क्या कर रहे हो, जल्दी करो मेरे साथ। और मैं अब उसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। घबराहट कहीं न कहीं बढ़ गई थी। मैं डर के मारे कमरे की ओर भागा कि कोई आ न जाए। वह आगे बढ़ा और मुख्य द्वार के पास खड़ा हो गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो भाई अंदर आया और चटाई पर लेट गया और बोला कि देखो जल्दी करो, नहीं तो कोई आ जाएगा। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गया। वह कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लिया ने दरवाजा बंद कर दिया और अचानक पलटकर मुझे कसकर पकड़ लिया। देखो किरण, तुमने क्या किया? हर बार जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो ऐसा कुछ तुरंत घटित हो जाता है। भले ही मैं नहीं चाहता कि इससे मेरी घबराहट शांत हो, जो कुछ होना था वह शांत हो जाता है। फिर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। जाते समय कहा कि आज रात जब तुम सब सो जाओगे तो मैं तुम्हारे घर के पीछे रहूंगा, इंतजार करूंगा। कमरे में लेटकर दीवार की ओर देखते हुए काफी देर तक उसी स्थिति में लेटा रहा और फिर धीरे से चटाई हटाने के बाद मैं उठा और बाथरूम में चला गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी में कुछ नया आ गया है। अब मुझे महसूस होने लगा कि मेरे जीवन में खालीपन का एहसास पूरा हो गया है और मैं एक नए उद्देश्य के साथ वापस लौटा और दोपहर का भोजन करने के लिए रसोई में चला गया। संजना भी खाना बनाने लगी और खाना बनाकर स्कूल से लौटने ही वाली थी। मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। सारी घटनाएं मेरे दिमाग में फिर से घूमने लगी और मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे जीवन में एक नया बदलाव आया है। मुझे लगता है कि अब मैंने खुद को उन पुराने विचारों से दूर कर लिया है। मुझे सृजन नहीं करना चाहिए और मैं फिर से वही काम करूंगा और मैं चाहता था पुरानी अनुभूति प्राप्त करने के लिए। अचानक मैं दरवाजे में खो गया और एक दस्तक हुई और मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और देखा संजना स्कूल से लौट आई थी। वह जल्दी से अंदर आया और बोला, माँ, बहुत गर्मी है, जल्दी से मुझे पानी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। संजना जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैं उसे देखता रहा। अब संजना बड़ी हो रही है, उसके गाल गर्मी से लाल हो गए हैं। मैं रसोई में गया और एक गिलास पानी ले आया। मैं उसके पास आया और उसे पानी दिया। अब मुझे उसकी मासूमियत और आकर्षण साफ नजर आता है।
मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ लगा, लेकिन मेरी तरफ देखकर बोली, माँ क्या देख रही हो? मैं कुछ नहीं बोला। तुम जल्दी से अपनी वर्दी बदल लो, मैं खाना बनाऊंगी और फिर रसोई में जाऊंगी। मैं जाकर संजना को खाना खिलाने लगा। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैंने संजना को आवाज दी और दरवाजा खोलने को कहा और मेरे ससुर जी मेरे साथ खेत से वापस आ गए। मैंने आकर सबके लिए खाना बनाया और सबने साथ में लंच किया। डिनर के बाद हम सब जय के कमरे में गए। संजना और मैं एक ही कमरे में आराम करने लगे। अगर अभिषेक घर पर होता तो मैं सो जाती थी। संजना अपनी दादी के पास सोती थी, लेकिन जब से अभिषेक मुंबई गया तब से संजना मेरे पास सोने लगी। वह बिस्तर पर लेटी रहती थी और मैं उसके बाल काटता था। मैं उसे सहलाने लगा तो मुझे नींद आ गई। पता ही नहीं चला कि शाम के 4 बज गए। सांसों ने मुझे फिर से उठा लिया। मैं खेत पर जाने की तैयारी कर रही थी। उठकर सबके लिए चाय बनाने लगी। जब मैं ससुराल गई तो मेरी सास ने मुझसे कहा, बेटा तुम भी अपने भाई को बता देना कि उसकी पत्नी चली गई है चाय देने के लिए माँ के घर। मुझे नहीं पता कि उसने कुछ खाया या नहीं। मैंने कहा, नहीं माँ, चाय खत्म हो गई है। मेरा दिल कहता है, क्या हुआ बेटी, फिर से चाय पियो। मैंने कहा, ठीक है। जब माँ, सास और ससुर खेत में होते हैं, जैसे ही वह जाने लगता है, संजना भी उसके साथ चली जाती है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उनके साथ चलने की जिद करने लगा। जाने के बाद मैं फिर से सोचने लगी कि अब चाय लेकर क्या करूं। अगर जाऊंगी तो भाई सोचेगा कि मैं जानबूझकर उसके पास आ रही हूं। फिर मैंने सोचा कि उसे गेट के बाहर ही चाय दे देनी चाहिए। देने की सोचकर मैं रसोई की ओर जाने लगा, लेकिन तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। भाई शायद बाहर हो, मुझे पता नहीं चला। जब मैंने गेट खोला तो मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दरअसल भाई बाहर खड़ा होकर ये कह रहा था। ऐसा लग रहा था मानो माँ चाय लेने गई हो। मैं उसके बिना ऐसा अवसर कैसे छोड़ सकता हूँ। कुछ कहकर मैं घर के अंदर आ गया और गेट पर था। वह वहीं खड़ा डरा हुआ मुझे देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे यह करना चाहिए। उन्होंने कहा, क्या आप अभी खड़े होंगे या कुछ और? कुछ देर बाद फिर करूँगा। उसने कहा कि अब रात को आने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो काम मैंने तुम्हें दिया था उसके लिए वह मुझे रात को फोन करने वाला था। मैंने अभी अभी खत्म किया है। पता नहीं रात को मौका मिलेगा या नहीं। नहीं, यह कहते हुए उसने मेरे कान में कुछ ऐसा कहा कि मैं चौंक गया कि आज भाई अपनी इच्छा पूरी करने जा रहा है, जिससे लड़कियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, जिससे वह आसानी से नहीं मानती। मैंने साफ मना कर दिया भाई, लेकिन वह नहीं मानी और बोली, जब से मैंने तुम्हें बताया है मुझे यह एहसास तब से याद है जब मैंने इसे पहली बार देखा था। आज वह इच्छा पूरी करने का अवसर था। मुझे यह मिल गया, इसलिए मैं इसे जाने नहीं दे सकता था। मुझे अपने भाई के आग्रह के विरुद्ध कुछ भी नहीं चाहिए था। कमरे में तूफान ज्यादा देर तक नहीं रहा। थोड़ा जागने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। जब भाई बाहर जाने के लिए उठा तो मैंने गेट खोला और वे बाहर चले गए। फिर मैं आज कमरे में बिस्तर पर लेट गया। मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। ऐसा हुआ और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ नया आ गया है, या मैं कह सकता हूँ कि आज मुझे पूरी शांति मिली है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन चालू करें। हमें नए वीडियो की सूची दें।